कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H1B वीजा पर भारी भरकम फीस लगा दी है। नई फीस के मुताबिक $1 लाख यानी कि 88 लाख रुपए तय किया गया है। पर इस फीस बढ़ोतरी को लेकर देश में जबरदस्त राजनीति हो रही है। कांग्रेस पार्टी से लेकर तमाम विपक्षी दल पीएम मोदी से सवाल खड़े कर रहे हैं और जो अमेरिका में भारतीय रह रहे हैं उसे कंफ्यूज करने की कोशिश भी की जा रही है। हालांकि व्हाइट हाउस से साफ साफ बयान सामने आ गया है, ये क्लैरिफिकेशन आ गया है कि जो फीस बढ़ोतरी हुई है या जो फीस तय की गई है वो सिर्फ वन टाइम फीस है, यानी कि आपको सालाना नहीं देना होगा। लेकिन इस पर राजनीति जमकर हो रही है, तो इससे जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, पहले आपसे ये जानना चाहते हैं कि H1B वीजा को की फीस की बढ़ोतरी आखिर क्यों गई है और इसका असर कितना पड़ने वाला है? देखिए, ये तो ट्रंप का सेल्फ डिस्ट्रक्टिव पॉलिसी है कि अमेरिका को अमेरिका फर्स्ट के नाम पर बर्बाद करना। जो ट्रंप आजकल कर रहा है, हर जगह घूम घूम कर यही काम, वेनेजुएला के साथ संघर्ष करेंगे, अफगानिस्तान पर अटैक कर देंगे, इजराइल के साथ फ्लिप फ्लॉप खेलेंगे और भारत के साथ भी लुका छिपी का खेल खेलेंगे। एक तरफ नेगोशिएटर को भेजेगा कि नहीं नहीं, ये जो टैरिफ लगाए हैं उसके ऊपर नेगोशिएशन होना चाहिए, भारत के साथ बहुत बेहतर संबंध है, और दूसरी तरफ गुड्स के बाद सर्विसेज को रोकने की कोशिश की जा रही है। और यही बात ट्रंप को लग रहा था कि भारत के साथ जो हमारे संबंध चेंज हो रहे हैं उसमें एक और स्ट्राइक करें, लेकिन स्ट्राइक करने के नाम पर यू टर्न हो गया। ये पलटी मार ली ट्रंप ने। एक दिन पहले ये बात कही गई, $1 लाख लगेगा अगर H1 वीजा होल्डर जो हैं उसके एंट्री पर। तो ये देगा कौन? अगर कोई कंपनी अमेरिका में काम कर रही है, उसे भारत से टेक्नोक्रेट्स ले जाना है, क्योंकि स्किल्ड वर्कर को ही ले जाएगा। और ये ट्रंप बार बार कह रहा था कि देखिए, हमारे यहाँ 2000 लोग आते हैं और 16,000 अमेरिका के लोगों को बेरोजगार कर देते हैं। तो ये अमेरिका के लोगों की समस्या है, वहाँ पर ट्रेनिंग, वहाँ पर एजुकेशन, ये उसके स्तर की समस्या है, वहाँ के लोग कितना मेहनती हैं उसकी समस्या है। तो उससे कंपटीशन करवाओ। लेकिन नहीं, ये अपने तरीके से इसको डील करने की कोशिश कर रहा था। और ये अमेरिका की बेरोजगारी के नाम पर अमेरिकी कंपनियों को ही ठगने लगा। भारतीय कंपनियों तो छोड़ दीजिए, ये भारत की कंपनियां जो वहां काम करती है, चाहे टेक महिंद्रा हो या HCL हो या विप्रो हो, ये सारी जो कंपनियां हैं वो अमेरिका में जो काम करती है वो भी भारत से कुछ स्किल्ड वर्कर ले जाती है, टेक्नोक्रेट ले जाते हैं, इंजीनियर ले जाते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर ले जाते हैं, लेकिन वो अमेरिका से भी हायर करते हैं। लेकिन अमेरिका की जो कंपनियां हैं वो यहां से कॉल सेंटर भी चलाती है, भारत से आउटसोर्स भी करती है और उसके साथ भारत के लोगों को वहां बुलाती भी है। अब ये अमेरिका की अर्थव्यवस्था के लिए है। जैसे कि अगर बिहार पर सवाल उठता है कि बिहार के मजदूर बाहर जाते हैं और बाहर में काम करते हैं, बाहर में यानी कि अलग अलग स्टेट में जाते हैं जहां फैक्ट्री है, अगर सूरत जाते हैं, गुजरात में जाते हैं, और अगर 5 लाख वर्कर वहां बिहार के काम कर रहे हैं, तो क्या गुजरात के कैपेसिटी है कि वो अपने वर्कर से वो फैक्ट्रियां चला सके? उसी तरीके से अमेरिका के लिए है कि क्या अमेरिका की कैपेसिटी है, वहां की कंपनियों की कैपेसिटी है कि पूरी दुनिया में अलग अलग जगहों पर, चाहे नेटवर्किंग कंपनियां हो और वो अलग अलग देशों में काम कर रही है, उसके पास अफ्रीका के देशों के नेटवर्किंग भी है, और वो अमेरिका के स्किल्ड वर्कर के सहारे क्या वो डील कर सकता है? नहीं कर सकता है। और उसको पे भी भारत के टेक्नोक्रेट से 10 गुना ज्यादा करना पड़ेगा। तो इसलिए इन लोगों ने आउटसोर्सिंग का आधार बनाया और साथ ही भारत जैसे देशों से टेक्नोक्रेट्स ले जाना शुरू कर दिया। अब ये अमेरिका में बेरोजगारी की बात करके ये ट्रंप रोजगार दे तो नहीं सकता, लेकिन फिर भी वो दूसरा रास्ता अपनाया और इसने पहले कंफ्यूजन क्रिएट की। कंफ्यूजन इस बात के लिए थी कि ये जो लागू कब से होगा, और लागू होगा तो क्या नए वीजा अप्लाई करने वाले लोगों के लिए होगा या कि सारे लोगों के लिए होगा जो अभी भी H1B वीजा होल्डर हैं, अमेरिका में रह रहा है, और क्या उसको भी फिर से अप्लाई करना पड़ेगा और जो पहले की फीस है वो खत्म हो जाएगी, अब फिर से $1 लाख फीस देना पड़ेगा? क्योंकि ये देना किसी एम्प्लॉय को नहीं है,
ये देना एम्प्लॉयर को है। अगर कोई कंपनी यहां से हायर करती है तो उसके बाद उसके लिए H1B वीजा की व्यवस्था वो कंपनी करती है और उसकी सैलरी में ऐड नहीं होता, वो उसको बुलाने का सारा खर्च देती है और उसमें एक बार पे करना है। तो इस पर कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया। अब इमरजेंसी सिचुएशन हो गई, सब अलर्ट हो गए। कई कंपनियों ने अलर्ट जारी किया कि भाई हमारे एम्प्लॉय सीधे तौर पर संपर्क करें, जो बाहर में है, कोई दुबई गया हुआ है, सिंगापुर गया है, वो सब अमेरिका वापस लौटे और उसके बाद हम देखेंगे कि क्या करना है उसके साथ। अब उसको घर भेजना है या फिर अमेरिका ही काम करवाना है। ये कंफ्यूजन का दौर रहा और उसके बाद भारत के ऊपर भी दबाव बना। भारत के टेक्नोक्रेट्स ज़्यादा हैं, अमेरिका में जो स्किल्ड वर्कर है उसमें 50% से ज़्यादा, यहाँ तक कि कुछ फील्ड में तो 70% तक कहा जाता है। और इसलिए भारत में भी भारत के एम्बेसी जो अमेरिका में है वो अलर्ट हुआ और अपने लोगों, कंपनियों सबके साथ संपर्क किया और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से संपर्क किया कि ये क्या कियोस्क पैदा किए हुए हो। अगर आपको अपने प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में जो बातें शामिल करनी है वो स्पष्टता से होनी चाहिए कि पुराने लोगों के लिए है, नए लोगों के लिए है, कब से लागू होगा और ये फीस कितने समय के लिए लागू होगा। ये सारी क्लियरिटी हमें चाहिए और नहीं तो फिर आगे की समस्याएं पैदा होगी। इसीलिए ट्रंप ने रात भर में 24 घंटा के अंदर यूटर्न लिया और फिर क्लियर करना शुरू कर दिया कि पहले तो जो पहले से रह रहे हैं H1 वीजा होल्डर वो सारे के सारे वैसे ही रहेंगे, उनके लिए री एप्लीकेशन के लिए ये फीस मान्य नहीं होगा। दूसरी बात, जो लॉटरी सिस्टम है, लॉटरी सिस्टम के आधार पर कितने बाहर से लाए जाएंगे उसकी लॉटरी लगती है और उसमें अगर 10,000 बाहर से लोग ले जाना है अमेरिका में तो उन 10,000 के H1B वीजा पर अब फीस अलाउड होगा, वो होगा $1,00,000। अब ये नई व्यवस्था कर दी। दूसरी बात, जो पहले से रह रहे हैं अभी दे रहे हैं और उसके बाद इन लोगों ने एक कियोस्क पैदा किया भारत के अंदर भी कि ये तो 1 साल की फीस है और मीडिया में रिपोर्ट छपने लगी कि भाई $1,00,000 अगर एवरेज इनकम देखा जाए तो एम्प्लॉय वहां जो काम करते हैं 80,000 $85,000 ये एनुअल उसके सैलरी होती है और $1,00,000 इसने लगा दिया तो अमेरिकी कंपनियां क्यों भारत से लोगों को ले जाएगी कि $1,00,000 हम पे किए और फिर $83,000 उसको पेमेंट ही है तो पेमेंट ज्यादा 1 साल के लिए दिया। कंफ्यूजन से इतना ज्यादा पैनिक भी क्रिएट हो गया कि लोग कहने लगे अब तो भाई भारत लौटना पड़ेगा। अब कांग्रेस पार्टी ने भी बीजेपी सरकार को घेरना शुरू कर दिया। ये पूरा कंफ्यूजन क्यों क्रिएट किया गया था? क्योंकि ये कंफ्यूजन क्रिएट करने के पीछे ये राहुल गांधी ने पहले कहा कि भारत के पीएम कमजोर हैं, तो कमजोरी और मजबूती ये दोनों 24 घंटा के अंदर दिख गई। उनका जवाब तो दिख गया कि ये वन टाइम पेमेंट का मतलब ये है कि अगर 3 साल के लिए वीजा अप्लाई कर रहे हो तभी भी 1,00,000 ही देना पड़ेगा, 5 साल के लिए कर रहे हो तभी भी 1,00,000 देना पड़ेगा और 1 साल के लिए कर रहे हो तभी भी $1,00,000 देना पड़ेगा। इसका मतलब अब उन कंपनियों को देखना पड़ेगा कि जो हम एम्प्लॉय को यहां से ले जा रहे हैं, किसी को नौकरी देने वहां ले जा रहे हैं तो कम से कम 3 साल के लिए तो ले जाएं, उससे ज्यादा हो सकता है तो एक्सटेंड करवाएंगे। लेकिन उसके बाद भी जैसे अभी एक्सटेंशन की बात चल रही है कि जो पहले से वहां काम कर रहा है अगर उसको एक्सटेंड करना है तो नई फीस नहीं देनी पड़ेगी। उसी तरीके से $1,00,000 की जो रकम रखी गई वो वन टाइम पेमेंट है। इसका मतलब है कि ले जाएगा तो वन टाइम पेमेंट करेगा, उसके बाद 3 साल 5 साल के लिए वहां काम करेगा। तो इसलिए अमेरिकी कंपनियों ने भी दबाव बनाया था और उसके बाद कोर्ट जाने की भी बात हुई। यहां तक कि न्यूयॉर्क टाइम्स में रिपोर्ट छपी, वहां बाइडेन प्रशासन के अंदर काम करने वाले कई अटॉर्नी का इंटरव्यू हुआ। उन लोगों ने कहा कि ये एंट्री बैन है, जो दूसरे देशों के लोगों को यहां आने से रोकना है, काम करने से रोकना है। तो इनडायरेक्टली ये अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। इसलिए जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा 5 सेकंड नहीं टिकने वाला है, आप इतना ज्यादा हाइक नहीं कर सकते। तो ये कंफ्यूजन चल रही थी, इसलिए इन लोगों ने क्या किया, पहले कंफ्यूज करने की कोशिश की 1 साल के लिए और फिर इसे कर दिया वन टाइम पेमेंट। तो ये 24 घंटे के अंदर पलटी मारी है और आगे भारत सरकार है जो संपर्क बनाए हुए है कि अगर तुम्हें हमारे खिलाफ एक्शन लेना है तो हम भी एक्शन लेने के लिए तैयार हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी ने कल ही कहा कि भाई सबसे बड़ा गुनाह है पर निर्भरता, दूसरे के ऊपर निर्भर रहना ये सबसे बड़ा पाप है।
हम उस निर्भरता को खत्म करेंगे और आत्मनिर्भर बनेंगे। तो आत्मनिर्भरता की बात जो चल रही है अलग अलग सेक्टर में, ये भारत के विपक्ष में बैठे उन नेताओं को जवाब नहीं था, बल्कि ये सीधे ट्रंप को जवाब था कि तुम ये सोच रहे हो कि पहले गुड्स के ऊपर हमने 50% टैरिफ लगा दिया, उससे भारत नहीं झुका, तो अब सर्विसेज को रोकने की कोशिश करो, क्योंकि सर्विसेज की भूमिका भी भारत की इकोनॉमी में अच्छी खासी है। तो इन दोनों तरीके को तुमने अपना लिया, लेकिन तुम ये मानते नहीं, जानते नहीं कि ये वही सरकार है जो कि नए भारत का निर्माण कर रही है, और ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। जब ये कमजोर सरकार थी, भारत की अर्थव्यवस्था कमजोर थी, तभी भी वाजपेयी जी के समय में तुमने आर्थिक प्रतिबंध लगाए भारत पर, फिर भी हमने परमाणु टेस्ट करने से अपने आप को रोका नहीं, तुमसे डरे नहीं, और फिर तुमको मजबूरी में भारत के साथ संबंध बनाने पड़े। और ये वही मोदी हैं जिसके ऊपर तुमने प्रतिबंध लगा दिया, एंट्री बैन लगा दी थी, वीजा नहीं मिलता था अमेरिका का जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और वहां पर यह दंगा का आरोप इनके ऊपर लगा। लेकिन वही अमेरिका पीएम मोदी के पीछे पीछे चलना शुरू हो गया, इनको बुलाने के लिए कवायद करनी पड़ रही है। डोनाल्ड ट्रंप फोन करके कहता है नहीं नहीं, एक बार अमेरिका घूम के चले जाइए, और प्रधानमंत्री सीधे कह देते हैं नहीं, अभी नहीं जाएंगे, जब समय आएगा, जब तुम हमारे यहां आओगे, उसके बाद हम ये प्लान बनाएंगे कि अमेरिका जाए या नहीं। मतलब ये 24 घंटे के अंदर इसका वीजा वाला दाव भी फेल हो गया, और ट्रंप फिर से पलटी मारा है। क्या लगता है कि आज पीएम मोदी जब 5 बजे अब देश के नाम अपना संबोधन देंगे, हालांकि बताया जा रहा है कि कल से जो नई जीएसटी की दरें लागू होगी उस पर वो कुछ कहेंगे, लेकिन घुमा फिरा के कुछ ऐसा संदेश देंगे जो सीधा व्हाइट हाउस तक जाएगा? देखिए, अभी तक टैरिफ के मुद्दे हो या फिर अमेरिका भारत के रिश्ते हो, इन सब मामलों में ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी चुप बैठे हैं। उन्होंने हर मंच से ये बोला, लेकिन एक डिप्लोमेटिक तरीका होता है, एक कटसी होती है, एक प्रधानमंत्री की गरिमा होती है, उसका ध्यान रखते हुए वो इनडायरेक्ट बात करते हैं। और फिर ये अमेरिका को, ट्रंप को एक संदेश जाएगा कि कैसे भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है और तुम्हारी अर्थव्यवस्था से टकराने के लिए तैयार है। इसलिए ये मत सोचो कि भारत किसी दबाव में आ जाएगा, आगे भी अमेरिका को ही झुकना पड़ेगा, न भारत झुकेगा, न मोदी भारत को झुकने देंगे। धन्यवाद सर जानकारी के लिए। तो टैरिफ के बाद H1B वीजा को लेकर भी ट्रंप ने जो दाव चलने की कोशिश की थी, वो 24 घंटे के अंदर ही धरा का धरा रह गया। 24 घंटे के अंदर ही ट्रंप ने पलटी मार ली है। अब खुद व्हाइट हाउस की तरफ से ये क्लैरिफिकेशन आ रहा है कि ये वीजा किन लोगों के लिए ये फीस है और किन किन लोगों के लिए नहीं है। क्लैरिफिकेशन व्हाइट हाउस की तरफ से आया है, जिसमें साफ साफ बताया है कि ये फीस सिर्फ वन टाइम है, एनुअल फीस नहीं है। साथ ही ये भी बताया गया है कि जो लोग वहां रहते हैं उन पे ये लागू नहीं होगा, जो रिन्यू कराना चाहते हैं उन पे भी ये लागू नहीं होगा। यानी कि जो नए एप्लीकेंट होंगे, जो नया एप्लीकेशन डालेंगे, उन पे ही ये नई फीस लागू होगी। कुल मिलाकर 24 घंटे के अंदर ही डोनाल्ड ट्रंप बैकफुट पर आ गए हैं। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।